MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मिट्टी में खुशबू है, लगातार बोली में अगर हम देखें तो मिठास है, रग रग में जहां राजनीति हो वही तो बिहार है। प्रणाम बिहार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत बिहार से। आज हम हैं बिहार की राजधानी पटना में और यहाँ पर जानेंगे कि आखिर चुनावी मिजाज कैसा है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है। क्या बिहार की जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार को सत्ता के सिंहासन पर बिठाएगी या तेजस्वी यादव को जंगल राज भूलकर एक मौका देगी, या फिर प्रशांत किशोर भी कुछ खेला कर सकते हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि सियासत खेल नहीं बल्कि खेला है। यहाँ पर वोट नहीं किया जाता बल्कि वोट के मुद्दों को जिया जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके नेताओं को बताया जाता है कि जनता को कमजोर ना समझे। आज हम हैं जनता की अदालत में, स्टूडियो से उठ के आए हैं ग्राउंड जीरो पर ताकि बिहार का मिजाज हम जान सकें। आज पूछता है भारत रिपब्लिक भारत पर बिहार से कि आखिर यहाँ पर युवा क्या चाहते हैं, क्यों यहाँ बिहार से उठ कर जा रहे हैं महानगरों में, क्यों पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों हाथ में ये झोला लेकर भी परेशान है, रोजगार के लिए कब तक परेशान रहेंगे, हम जानेंगे सब कुछ। लेकिन पहले मैं ये बताऊंगी, देखिए ये मुस्कान तो है चेहरे पर, लेकिन ये असल की मुस्कान है या फिर इसके पीछे कुछ छिपा हुआ दर्द है। आज हम जनता को बताएंगे, कह रहे हैं दर्द है, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के साथियों ने मुकेश सहनी तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। सभी लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। जनता के बीच भले ही महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर थोड़ा बहुत कौतूहल था, लेकिन तेजस्वी यादव बिल्कुल आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। उन्हें पता था कि कांग्रेस चाह कर भी उनका विरोध नहीं कर पाएगी। उन्हें पता था कि वो जो चाहेंगे महागठबंधन के दूसरे घटक दल वही करेंगे। उन्हें पता था कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा राहुल गांधी के पास कोई चारा नहीं है, तो हुआ भी वही। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित कर दिया। कांग्रेस ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति दे दी। कांग्रेस ने मान लिया कि बिहार में राहुल की नहीं बल्कि तेजस्वी की ज्यादा स्वीकार्यता है। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता पसंद करती है। और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है के साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नतीजों से पहले सीएम चेहरे को लेकर कोई ऐलान किया जाए। ये बात अशोक गहलोत ने तेजस्वी और मुकेश सहनी को भी बताई, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिहार में कांग्रेस के बड़े भाई के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी आरजेडी ने गहलोत को दो टूक कह दिया कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। इशारा साफ था, हमारी बात मान लो वरना गठबंधन भूल जाओ। लिहाजा कांग्रेस आलाकमान के दूत अशोक गहलोत को
हथियार डालने पड़े, उन्हें आरजेडी और वीआईपी की शर्तें माननी पड़ी, तो कांग्रेस के सरेंडर का सबूत भी सामने आया। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर थी। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, तो वहीं तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक दिख रही थी। अशोक गहलोत का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि लालू, तेजस्वी और सहनी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। मैथिली में कहावत है की पर से गप लियो लप के लप, तो मतलब आप गप परोस रहे हैं। पानी में मछली नहीं, नौ कुटिया बखेरा, सरकार बनने नहीं जा रही उनकी, और वो मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। मुझे तो लगता है एक आध दिन और बीतेगा तो सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों की घोषणा कर दें। वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस को बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के बहाने महागठबंधन को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सम्मान चोरी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान पर तंज कसा। उसने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल को तेजस्वी ने उनकी जगह दिखा दी। बीजेपी के दावे और उसके तंज अपनी जगह, लेकिन राजस्थान से दिल्ली और दिल्ली से पटना आए कांग्रेस के जादूगर अशोक गहलोत को बुधवार के दिन ही आरजेडी ने जाहिर कर दिया था कि बिहार में होगा वही जो लालू और तेजस्वी चाहेंगे। इसकी झलक कल जीविका दीदी को लेकर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दिखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने खुद को सीएम की तरह पेश किया था और सरकार बनने पर जीविका दीदियों की झोली और ज्यादा भरने का वादा किया था। हम लोगों ने निर्णय लिया है जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर तेजस्वी खुद में क्लियर थे कि वही इंडी के सीएम फेस होंगे। कांग्रेस तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही थी, लेकिन सवाल ये कि सीएम और डिप्टी सीएम का फैसला तो हो गया, तथा कथित फ्रेंडली फाइट वाली सीटों का क्या होगा, क्योंकि उस पर ना तो अशोक गहलोत ने कुछ साफ किया और ना ही तेजस्वी यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो छठ महापर्व को लेकर एक अलग ही छटा दिख रही है, एक अलग ही माहौल दिख रहा है, लेकिन सियासत का पर्व भी अपने चरम पर है। यहाँ पर जनता से हम बात करेंगे, एक तरीके से समझेंगे कि मुद्दे क्या हैं। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं छोटा मोटा। मैम, इस बार किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं? देखिए, आपके चैनल का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, पूछता है भारत। पूछता है भारत बिहार से। हाँ, तो आज पूछता है बिहार चाचा से कि चाचा जी 20 साल में आपने क्या किया। मैं गिनाता हूँ। बालिका गृह कांड इसी बिहार में हुआ, जापान में नहीं हुआ। सृजन घोटाला इसी बिहार में हुआ, जापान में नहीं हुआ। 20 साल में पटना का कोई भी एक यूनिवर्सिटी को आप बढ़िया यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, ये आपके यहाँ हुआ। चाचा जी, आप ही को मैं याद दिलाता हूँ, पता नहीं कितनी बार आपने शब्दों का प्रयोग किया, मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये किया 20 साल में चाचा ने। और क्या किया? सबसे बढ़िया काम। आप चाचा को खुलेआम पलटू राम कह रहे हैं क्या? अभी रुकिए ना, अभी और बहुत कुछ ले आ रहे हैं। चाचा जी का ही नाम दिया हुआ था, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। हम नहीं दिए तो बेटा, और रुकिए मैम, अभी रुकिए। अरे हमको सबसे बात करनी है। मैम, चाचा से आप नाराज हैं? मैम रुकिए, चाचा से हम नहीं नाराज है। 1 मिनट।
20 साल का ढिंडोरा पीटते हैं। 2005 से पहले कुछ होता था जी? तो चाचा पूछता है जी, पूछता है कि 20 साल में क्या किया आपने? रोडवा बनाया, खाली बिजली बनाया। रुकिए, नौकरियां दीजिए ना, नौकरियां। 20 साल में चाचा ने कुछ नहीं किया क्या? 20 साल में विनाश के अलावा कुछ नहीं किए। जी हाँ, सही बोल रहे हैं। 20 साल में विनाश कर दिया। विनाश खाली विपरीत बुद्धि कह रहे हैं क्या? क्या विनाश कह रहे हैं? कह रहे चाचा ने 20 साल में विनाश किया? विनाश न किए तो क्या किए? वो क्या किए हैं? कुछ किए हैं? मैडम एक मिनट, क्या जंगल राज किया? दिला दी जंगल, पूरे जंगल राज उतारू बना दिए हैं। एक मिनट, युवा को क्या चाहिए? विकास का नाम विनाश रखने वाले अगर कोई है तो हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं चाचा जी नीतीश कुमार। वो कभी विकास पे, स्टूडेंट पे बात नहीं करते हैं कि हाँ बिहार में स्टूडेंट को क्या चाहिए। बिहार में एक मिनट, इस बार युवाओं लोग को जो युवा रोजगार, शिक्षा, प्लान मुक्त करने वाले तेजस्वी यादव आ रहे हैं सरकार में। हाँ हाँ, अभी भी बिहार में 5 लाख सरकारी पद खाली हो। आबे दे भैया के सब भैया आ रहे हैं। पूछता है भारत बिहार के लोगों से, ये बताइए युवा इस बार ये कह रहे हैं कि चाचा ने कुछ नहीं किया, विकास को विनाश बना दिया। देखिए चाचा ने किया। जाति पर यह चर्चा होती है, जाति मुद्दा होता है, लेकिन विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। बोलिए। चाचा ने यही किया कि बिहार में, पटना में पुल और नालंदा में शीशा के पुल के अलावा और बिहार में कुछ नहीं हुआ। आप चल जाइए सीमांचल एरिया, आज भी बिहार बदहाल है। आप चल जाइए इधर मिथिलांचल एरिया, आज भी बिहार है। तो हम भी स्टूडेंट है और स्टूडेंट बीपीएससी का स्टूडेंट थे हम, और लाठी मारे थे नीतीश चाचा। आप बता देना चाहते हैं कि बिहार का स्टूडेंट जाग चुका है, अब बोल रहा है कि मारिएगा डंडा तो वोट मिलेगा घंटा। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहे हम तो कह रहे थे बिहार में बाहर है, लेकिन बाहर नहीं दिख रही। यहाँ तो कह रहे हैं कि बिहार बदहाल है। आप क्या बोलेंगे? बदहाल कहाँ है? नरेंद्र मोदी बोले थे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएगा। क्या वो खाते 15-15 लाख रुपए किया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए बोला था। कहाँ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? कहाँ? क्या करते हैं? क्या नाम है? बिहार महेंद्र यादव नाम है। क्या करते हैं यादव जी? खेती उती करते हैं, किसान हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? आरजेडी के मारेंगे। काहे? हम लोग आरजेडी का आदमी हैं। जंगल राज लौटाया तो अब जो होगा से होगा, वो देंगे, उसी को देंगे। आरजेडी का हम लोग। क्या मिला? कुछ लालच दिया क्या? कुछ नहीं दिया, दे रहे हैं से देंगे, उसी में क्या करेंगे। पर नीतीश कुमार दे रहे हैं जी 10-10 हजार का लॉलीपॉप अभी महिलाओं को। उसके बाद बाद में 2 लाख रुपए का लॉलीपॉप आएगा, नाम पे मिलेगा कुछ नहीं। अभी 10-10 हजार का लॉलीपॉप दिया महिलाओं को। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम? जनसुराज, कैप्टन राजीव रंजन। हाँ जी, यहाँ पर जनता तो नाराज दिख रही है, कह रही है बिहार में बाहर नहीं है, बदहाल है। बल्कि आप क्या कह रहे हैं? मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखला, छिलके सजे हो जैसे फलों की दुकान पर। मलबूस मतलब पोशाक, वो बहुत चमकदार है, अंदर से जिस्म खोखला है, छिलके सजे हो जैसे फलों की दुकान पर। किसकी सरकार बन रही है इस बार? हमारी जनसुराज की। अरे मैडम, इनका एक जवाब ले लीजिए। इस देश का और बिहार का बर्बादी का कारण है प्रशांत किशोर। कहा कि मोदी जी जो यही गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो वादा किए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, तो ये प्रशांत मोदी जी का बोल नहीं था, प्रशांत किशोर जी का बोल था। दूसरे को जिताने के लिए जब जितना झूठ बोल सकते हैं, तब प्रशांत किशोर खुद आने के लिए कितना झूठ बोलेंगे? आप बताइए। दूसरे की पोशाक में दाग देख रहे हैं, लेकिन शायद अपने दामन से दाग साफ करना भूल गए। जिस समय वो मोदी जी के साथ काम कर रहे थे, वो मोदी के कंसल्टेंट थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। अब वो पॉलिटिशियन है, अब वो बिहार की जनता को कंसल्ट कर रहे हैं। पहले सबके साथ खड़े थे, अब सबके सामने खड़े हैं। 2016 में भी थे प्रशांत किशोर जी, जब जदयू के उपाध्यक्ष बने थे और नीतिकार भी बने थे और कंधे से कंधा नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे। उस समय मैनिफेस्टो में नहीं था जदयू के कि हम दारू चालू कर देंगे, हम शिक्षा क्रांति लाएंगे, ये करेंगे। जो व्यक्ति बोलता हो कि शिक्षा क्रांति लाएंगे और फिर बोलता हो कि 2 घंटा में हम शराब चालू कर देंगे, वो क्या करेगा? जिस समय वो नीतीश कुमार को हेल्प कर रहे थे एज ए कंसल्टेंट, वो नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशांत किशोर को जनता क्यों चुने? ऐसा क्या वो देने वाले हैं? क्या भरोसा? हाँ, मैं बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर नहीं, जनसुराज को जनता अपने भलाई के लिए चुने, और प्रशांत किशोर को चुनने की जरूरत नहीं। ऐसा तो सब कह रहे हैं कि हम भला करेंगे, भला करेंगे। क्या प्रशांत किशोर जब एक चीज करना चाहते थे तो तमिलनाडु में ही उनके पास 5 कंपनी है, तो मेरे बिहार में क्यों नहीं कर सकते थे? पहले से ही कहा था।
पहले से दिमाग उनका कहाँ था कि हम विकास करें बिहार में आके। यहाँ पर तो चौक चौराहे पर जनता जागरूक है, सियासत को एकदम ऐसा लग रहा है कि घोट कर पीती है, एकदम घोल कर। मैम अबर बात परिवर्तन जरूरी है बिहार में, यंग नेता तेजस्वी यादव को मौका दिया जाए। जी मैं एक बात बोल रहा हूं, जिस तरह से आप लोग चैनल पे बिहार का सारा न्यूज दिखाते हैं कि मजदूर बाथरूम में बैठ के आता है, बाकी देश का भी दिखाइए। क्यों केवल बिहार देखेगा ये चीज? और आज भी लोगों को शर्म नहीं आता है, बाथरूम में बैठ के आते हो और मोदी का नाम लेते हो। आ जाओ ठीक है, सबसे बात करने दीजिए ना। अभी छठ पर्व आ रहा है कि बिहार का बहुत बड़ा पर्व है। अभी मैं सिकंदराबाद से आ रहा हूँ, मतलब कि रिजर्वेशन वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप एक बात बताइए ना, जनता जनार्दन है, अगर जनता को ऐसे फॉर ग्रांटेड आप लेंगे तो कैसे वोट दीजिएगा? नहीं, हम ग्रांटेड नहीं ले रहे, कैसे आपको मालूम ग्रांटेड? आपको इतना मौका दिया बोलने का, आप कह रहे हैं कि उनसे मत पूछिए तो कितना 10 सेकंड मौका देती है। बोलिए चलिए। आपने पूछा ना कि जनता को क्यों विश्वास करे, उसमें नहीं कीजिए विश्वास, मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि 35 साल से आप जिस पे विश्वास कर रही हैं या कर रहे हैं, उसने कुछ डिलीवर किया? अगर नहीं किया है तो हम एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, आपको एक विकल्प दे रहे हैं, उस विकल्प को ट्राई करके देखिए। ये दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या? ये दिल्ली वाला, अरे भैया सुन तो लो, ये दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या आम आदमी पार्टी जैसा? नहीं, दिल्ली और बिहार में बहुत का फर्क है। दिल्ली एक शहर है, बिहार एक राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। और दिल्ली में के एजुकेशन सिस्टम, गरीबी, ये अलग अलग सब, वहाँ की व्यवस्था और वहाँ के सिस्टम अलग, सिस्टम एक अलग अलग है। क्या लिया आप अपने, पूछ ले थोड़ा जनता से। पूछिए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं युवा, क्या कह रहे हैं भाई? हाँ से पूछिए कि जहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहाँ से 3 जगह से इनका कैंडिडेट क्यों हटा लिया गया? क्यों हटाया गया? अगर इनको हम जवाब दें, अगर बड़े लोग, किसी भी बड़े लोग को अमित शाह अपने चेंबर में 2 घंटा बिठा लेना तो हाथी भी हिरण बन जाएगा। अब बताइए। अब बता रहे हैं कि इनके मतलब जहां से इनके ही पार्टी के कैंडिडेट जो इनके साथ घूम रहे थे प्रशांत किशोर जी के साथ, वहीं खुद बोले हैं कि भूमिहार कैंडिडेट जो सामने में थे वो भी भूमिहार थे, तो उनको मतलब वो बीजेपी से थे और ये जनसुराज से, इनको बैठा दिया गया और उनको रख लिया गया। वो खुद उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद बोला है कि भूमिहार समाज का वोट कटेगा, इसलिए आप बैठ जाइए, उनको रहने दीजिए। अमित शाह अगर 2 घंटा अपने चेंबर में बिठा ले तो जो चाहेंगे ना वो आप बोलिएगा। तो हो सकता है कि ये बैठे होंगे अमित शाह के चैम्बर में बैठे होंगे, तभी तो तीन कैंडिडेट हटा लिए। जनसुराज तो हमेशा बीजेपी की बी टीम है। आपकी देखिए जितना छात्रों पे लाठी गिरा है ना, हर लाठी का जवाब अब की वोट के चोट से किया जाएगा। ठीक है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार इस बार कोई भी हाल हो जाए लेकिन आएगा तो आएगा, हर हाल। कह रहे हैं युवा कह रहे हैं कि हर लाठी का जवाब वोट से दिया जाएगा। इनका जवाब देते हैं, इन्होंने बोला कि 2 घंटे अगर अमित शाह बैठा लेंगे तो जो चाहेंगे अमित शाह वही बोलवाएंगे, तो यानी कि मीडिया को भी अगर 2 घंटा बैठा लेंगे तो वही 2 घंटे। अरे भैया तुम मीडिया पे बार आ जाते हो मीडिया पर। भैया का है मीडिया तुम्हारी सेवा में समर्पित है, उसके बाद भी मीडिया को कटघरे में रुकिए कैमरा के सामने ना आइए, रुके। हाँ जी, अरे एक सेकंड। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या है नाम? हमको मुकेश नाम है। हम मुकेश जी, हमको कंपनी चाहिए 10 कंपनी दीजिए। किसका वोट बना रहे? किसकी सरकार बना दीजिए? सरकार बिहार में कंपनी चाहिए, बस कमाएंगे नहीं, बाहर नहीं जाएंगे। ये बहन जो कमा नहीं रहे, भूख मांग रहे, बस हमको कंपनी चाहिए। बस 1 मिनट और समय दे दीजिए, 1 मिनट समय। ठीक है, हाँ बताइए। ये हेलमेट वाले भैया जरा पूछे, लग रहा है मोटरसाइकिल से रुके। अरे भैया रुकिए 1 मिनट। हाँ, किसकी सरकार बना रहे? सरकार तो यहाँ किसी भी सरकार हो, जो कहने का मतलब है कि किसी भी सरकार हो जो अपना काम निस्वार्थ भाव से अनकंडीशनल होके करे, वो सरकार सोची। मुद्दा क्या है? मुद्दा बताइए। मुद्दा तो यहाँ हरदम में मुद्दा रहता है। स्वास्थ्य का है, बेरोजगारी है, यहाँ शिक्षा से अधीन लोग है, पलायन देख ही रहे कैसे पलायन है यहाँ पर, स्वास्थ्य से लोग अधीन कितना रहते हैं। इस बार तो ये भी कहा जा रहा है चुनाव में कि पलायन को हम रोकेंगे। पलायन के क्या रोकेंगे? आज 10 साल पहले जहाँ ग्रामीण लेवल पर विकास ही नहीं था, आज भी विकास नहीं है। जहाँ गांव के लोग जहाँ थे 10 साल पहले, आज भी वही हैं। शहर में विकास हुआ है, गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में 68% लोग निवास करते हैं। ठीक है।
ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखिए हमने बताया, पूछता है भारत बिहार से, जनता ने बताया अपना चुनावी मिजाज कि भाई अगर जाति मुद्दा है तो विकास भी मुद्दा है, मुद्दों पर ही इस बार वोट पड़ेगा। जिन युवाओं को लाठी पड़ी वो वोट से जवाब देंगे। लेकिन वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से जब रिपब्लिक भारत ने बात की है एक्सक्लूसिवली, तो वो कहते हैं कि भैया ये जो फ्रेंडली फाइट है इसमें महागठबंधन 150 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। जरा वो बातचीत सुनिए। तो कहते हैं कि रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। वही हुआ है बिहार की राजनीति में। वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने, सन ऑफ मल्लाह ने इतनी बार कह दिया कि मैं डेप्यूटी सीएम बनूंगा, 60 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं, इतना बाजार गर्म कर दिया कि आखिरकार महागठबंधन ने आज मुकेश सहनी के नाम की घोषणा कर दी कि ये डेप्यूटी सीएम होंगे। सीधा उन्हीं से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। कैसे किया ये? नहीं कैसे क्या कि मतलब सबको साथ दिया, आपको पता है क्या कांग्रेस उधर है इधर है? नहीं सबके सहयोग से हुआ है। अब मुझे इतना पता है कि मैं असंभव जो चीज़ है उसको संभव कर देता हूं। और मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहा था मुंबई में आज से 25 साल पहले। वहां से मैं बिहार आके यहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर एक बिहार में इतना बड़ा लकीर मैंने खींचा, इतना मैंने संघर्ष किया कि आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि गठबंधन की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक मल्लाह के बेटा का नाम का घोषणा हुआ है। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारा संघर्ष जो है वो सफलता की ओर बढ़ रही है। और हमारे संघर्ष नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारे काम है जो हमारे लाखों कार्यकर्ता मेरे साथ है और हमारे सहयोगी को लगा कि इस नाम से हम बिहार में चुनाव जीतने में हमें आसानी होगा, तो इसलिए हमारे सहयोगी ने नाम का घोषणा किया है। कल तक हमारे लोगों का वोट का वैल्यू लगता था 500 रुपया 1000 रुपया और दारू का बोतल दिया जाता था, वोट लिया जाता था। अब वो समय बदल चुका है। अभी हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारे लोग जो है अब दूसरे के पीछे भागने वाले नहीं है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। कल तक निषाद मल्लाह का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में परिवर्तन आया है कि निषाद मल्लाह का बेटा टिकट मांगता नहीं, टिकट बांट रहा है। 60 टिकट की बात हो रही थी ना कि 60 टिकट देंगे, 60 टिकट लेंगे, 15 पर क्यों आ गए? ये जो है इसमें हमें आपत्ति नहीं, तो आपको क्यों आपत्ति है? जानना चाहिए। रहा कि देखिए हर दल, मेरे पास 243 लड़ने का ऑप्शन था, लेकिन हमने 60 का टारगेट सेट किया कि 60 लड़ेंगे। अब हमारा सीधा 1/4 पे आ गया। और हमारा इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता एडजस्टमेंट हो। अब उसमें हमारे आपस में जो सहमति बना उससे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मेरे चेहरे पे हंसी है। मुझे आपका वो बयान याद है जब आप दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा, आपने कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ ठीक हो जाएगा। तो उस डॉक्टर का नाम क्या राहुल गांधी था? ठीक तो हो गया ना? नहीं तो किसने ठीक कराया? अब डॉक्टर जब इलाज का जरूरी गिरेगा तो हमारे साथ संपर्क में आइएगा तो हम अच्छे से इलाज करा देंगे। अब वो डॉक्टर का नाम रहने दीजिए। मैं तो इलाज करा लूंगा, मेरा नॉर्मल होता, मेरा राजनीतिक इलाज थोड़ी होता है। नहीं तो हमारे जो जहाँ इलाज होना था वो इलाज हो गया और सब फिट हो चुका है, तंदुरुस्त है। और आने वाला समय में हम सरकार बनाने। अच्छा, पिछली बार आपने और तेजस्वी ने बहुत गदर काट लिया था। एक तो वो मछली दिखा दी, पवाटी कर ली, और पता चला कि आप बहुत उनकी जो रैलियां होती हैं उनमें काफी आप सम्मिलित रहते हैं। अब की बार क्या कैसे होने वाला है? अभी भी यही 2 जोड़ी होंगे, तेजस्वी के साथ पीछे पीछे सन ऑफ मल्लाह खड़ा। तेजस्वी के साथ सब ठीक है? और सब ठीक है, और बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से काम करेंगे। और जो चीज़ दूसरे लोग देख के भयभीत होते हैं, जो डरते हैं या उनको तकलीफ होता है, वो सब काम इस बार फिर से करेंगे। अपने मुद्दों को बताने के लिए, अपनी समस्याओं परेशानी को बताने के लिए जनता बहुत उत्सुक है। और अब देखिए यहाँ पर आ चुके रिपब्लिक भारत को देखते हैं कि हम बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे सहयोगी सुमित भी लगातार बिहार में मौजूद है, ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सुमित, आप मुझे बताइए कि समस्तीपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब रैली होने जा रही है और शायद ये पहली चुनावी रैली होने जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह का माहौल बना हुआ है, समस्तीपुर की जनता कितनी उत्साहित है? बिल्कुल प्रियंका, और हम उसी जगह मौजूद हैं। कर्पूरी ग्राम है जहां कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री और उनका ये गांव पितौंझिया गांव के नाम से जाना जाता था। पहले तैयारी दिखाते हैं, उसके बाद लोगों से ही बात करते हैं। और अंधेरे में ही आप देख पा रहे होंगे, लेकिन दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा और साथ ही साथ सहयोगी पार्टियों का भी झंडा है, बांस बल्ली। और ये सामने देखिए अलग अलग जगहों पर बांस बल्ली से तैयार किया गया प्रवेश द्वार और जगमग करता हुआ ये कर्पूरी ग्राम। और कर्पूरी ग्राम के एक एक लोग उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से श्री गणेश करने वाले हैं, चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। और सबसे पहले सुबह 11 बजे यहां पर आएंगे, कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सभा में जाएंगे, संबोधित करेंगे। कितना उत्साह है यहां पर? प्रधानमंत्री आ रहे हैं कल। यहाँ पर उत्साह बहुत ज़्यादा है और
क्या संदेश कर्पूरी ग्राम से जाएगा बिहार को? कर्पूरी ग्राम राजनीति का जन्म स्थल है। हाँ। और जितने भी नेता अभी तक हुए हैं वो यहाँ पहले माथा टेक के उसके बाद ही अपना अभियान का शुरुआत करते हैं। वही नाम पर राजनीति खूब हुई। बहुत न्याय किसने किया? कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर। हाँ, जननायक कर्पूरी जी के साथ न्याय किसने किया? राजनीति तो सबने की, भारत रत्न मिला है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको लगा कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने राजनीति की, लेकिन कर्पूरी जी को भारत रत्न इतने साल बाद मिला? बहुत पहले मिल जाना चाहिए। जी बहुत पहले मिल जाना चाहिए। पहले मिल जाना, बहुत पहले मिल जाना और चाहिए। यहाँ हमने देखा कि कुछ रैलियों में जो राहुल गांधी है उन्हें भी जननायक कहा जाने लगा था। राहुल गांधी जननायक के लायक कब बनेंगे इसका पता नहीं है। अभी तो वो जननायक के लायक नहीं है। अभी जननायक के लायक बहुत बड़ा शब्द है कर्पूरी बाबू के लिए। जी नहीं। कभी ठाकुर जी का अनुसरण राहुल जी कर ही नहीं सकते। और तेजस्वी जी भी आ चुके हैं इस गांव में कई बार। अरे तेजस्वी जी को छोड़िए न, वो तो आज आए हैं राजनीति में। जनता मौजूद है, मैं बता दूं भैया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अब रैली करने के लिए। आप कह रहे थे कि बहुत दुखड़ा है, रोना है, रुमाल भी निकालिए। रुमाल कहाँ है? रोना चाह रहे हैं लग रहा है, बताइए। तो ये क्या हुआ है मैम? 20 साल हो गया चाचा को देखते हुए। चाचा कभी ऐसे नहीं थे। आज हम देखें, क्या बोले आपको, इतना मीडिया चैनल आया होटल मौर्या में, सब लोग गया, चाचा नहीं गए। हमको चाचा का लगता है तबीयत ठीक नहीं है, बहुत हमको तकलीफ है इस बात का। हम विनती करेंगे मोदी जी, आप तो भगवान रूपी हैं, डायरेक्ट प्रकट हुए हैं, आपको इस चीज में नहीं दिख रहा है। हमारा चाचा का इलाज करवाइए, अगर बीमार है तो। नहीं दिख रहे हैं कहीं। इलाज के लिए अस्पताल है? नहीं, अस्पताल ठीक है यहाँ पर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बढ़िया अस्पताल है। बहुत बढ़िया अस्पताल है बिहार में, इसीलिए नीतीश कुमार अपना इलाज करवाने जाते हैं। मोदी आ रहे हैं, रैली करेंगे। कैसा है? बहुत अच्छा है। बढ़िया लग रहा है? हाँ बढ़िया है। मोदी को सुनने के लिए जाएंगे? जरूर जाएंगे। मोदी जी को देखिए, मोदी जी जब भी आते हैं कहीं तो जुमला के अलावा कुछ नहीं बोलते। देश के प्रधानमंत्री है, सम्मान करेंगे। सम्मान कर रहे हैं। बिहार की देखिए, बिहार की पहचान तो संस्कृति और संस्कार को लेकर है, तो वो तो नहीं भूलेंगे ना। हम तो मोदी जी को सम्मान कर ही रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे मोदी जी जनता को इतना मत बलगलाइए। भाइयों एवं बहनों करके तो अब लूट लिए, अब क्या करिएगा? भाइयों एवं बहनों कर को जनता को बुड़बक बनाकर कुर्सी सत्ता में रखकर ये लोग जनता को बर्बाद कर। बुड़बक बनाया। सुनिए ना सर, सुनाइए। यहाँ पर जो रेल का ठेकेदारी दिया है, महीना में कितना दे रहा है स्टाफ को? अरे भैया ये बताइए, शराबबंदी हो चुकी है, कहाँ की स्मेल आ रही है? शराबबंदी तो चालू है। हटिए ये नीतीश कुमार का अरे शराबबंदी आप हटिए। हाँ चलिए, बताइए। मैडम मैं बोलता हूँ, जैसे कि लॉकडाउन लगा था, उस टाइम बिहार के आदमी जो बाहर में काम करते थे वो सारे पैदल चल के, ना तो चप्पल जूता, पैर में जख्म हो गया। उस टाइम मोदी जी ने कुछ क्यों नहीं किया? उस टाइम नीतीश जी ने हमारे लिए क्यों नहीं सोचा? जो इतने पब्लिक पैदल है वो कैसे आ रहे? मुझे बताओ। आइए माता जी, आइए माता जी, बताइए वोट डालिएगा इस बार? अबरी तेजस्वी यादव के बहुत तेजी से सरकार आना चाहिए, बहुत तेजी से। गहूम का रोटी तावा में, मदिया के लोहावा में, बिजली न बाटर, 20 रुपये किलो टमाटर। एक वोट तेजस्वी यादव के दी है, एक वोट न मोदिया का दी है। सब जनता लोग सुन ले, हमारा महिला के 10,000 में बहका रहा, सारा महिला के ठग रहा है। अब ये बताइए, तेजी से तेजस्वी को तो बुला रही हैं और तेजी से जंगल राज आ गया तो क्या कीजिएगा? अरे बाहरी गुंडा हमारा बिहार में नहीं आना चाहिए, बाहरी गुंडा नहीं आना चाहिए, देखल नहीं चाहता बाहरी गुंडा के। बिहार में जो इतनी गुंडाई हो रही है उसका क्या कीजिएगा? गुंडाई तो लाया मोदी का रूना लाया, नीतीश ना ये गलत। नहीं आज भीख नहीं ये गलत है। अरे मोदी और नीतीश कोरोना कहाँ से ला देंगे? कैसी बात? अरे नहीं ये तो गलत बात। पैसा बंद करवा दिया, ये करा दिया। हाँ भैया बताइए, क्या मुद्दे क्या है इस बार के? मुद्दे क्या है इस बार? वोट क्यों डालने जा रहे हैं? क्या मुद्दा रहेगा? हम वोट डालते नहीं, फिर भी बोल देते हैं बिहार के
जितना भी डिस्ट्रिक्ट है 38 डिस्ट्रिक्ट है, और हर बच्चा जिस दिन अपना गांव के लिए लड़ेगा कि मेरा गांव में सिर्फ विकास हुए हैं, उस दिन बिहार को विकास नहीं करना, अपने आप विकास हो जाएगा। हाँ बताओ हाँ क्या कह रहे हैं नेताजी हैं, नेताजी आप बिहार के हर घर में नेता है। बिहार ने लोकतंत्र को जन्म दिया है, वैशाली हर घर में नेता है, और इस बार नेता परिवर्तन करेगा बिहार में। नीतीश जी का विदाई करेगा और तेजस्वी जी का अगुवाई करेगा। नीतीश जी अब जाने वाले हैं और तेजस्वी जी आने वाले हैं। और फिर प्रशांत किशोर को क्या कीजिएगा? अभी किशोर का मतलब बच्चा होता है। प्रशांत किशोर जी राजनीति में बच्चा है, तो 10 साल इंतजार कीजिए। 35-40 में 25 में कोई उपाय नहीं। ले लिए सेल्फी ले लिए सेल्फी ले लिए। अरे सेल्फी लेते रहिएगा या मुद्दों पर बात कीजिएगा। मैडम हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हमको रोजगार चाहिए यहाँ। रोजगार चाहिए। समय की थोड़ी पाबंदी है, हट जाइए थोड़ा सा। पूछता है भारत बिहार से, और हर रोज पूछेगा जब तक कि सरकार नहीं बन जाएगी। बिहार से पूछेगा और हम मुद्दों को जानेंगे, हर विधानसभा में पहुंचेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इस बार बिहार की सत्ता के सिंहासन पर जनता किसे बैठाएगी और किसको भगाएगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।